हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपकी अपनी दोस्त रीमा एंड आई एम अ लाइफ कोच। इस चैनल पर मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव एंड फॉरगिवनेस पे। आज बात करने वाली हूँ मैं कि वाइब्रेशन को हाई कैसे रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि वाइब्रेशन को हाई रखना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितनी भी टेक्निक्स को फॉलो कर लो, सब कुछ फॉलो कर लो, टेक्निक्स फॉलो करते रहो, ठीक है। और आपकी वाइब्रेशन की पूरी बैंड बजी पड़ी है, दिन भर में पूरी बैंड बजी पड़ी, बिल्कुल डाउन चले जा रहे हो, नेगेटिव होए जा रहे हो, क्या वो टेक्निक्स काम करेगी? नहीं करेगी। आप अपनी वाइब्रेशन को उठा लो, अपनी वाइब्रेशन को हाई कर लो, कोई टेक्निक्स मत करो, सारी चीज़ें आपके लिए वर्क करेंगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन हाई है। वो आप ना, जब आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, एक तरह के चुंबक बन जाते हो जो अपनी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ों को खींचने लगते हो। क्योंकि मैंने वाइब्रेशन को, जब तक मुझे नहीं पता था पहले कि ये वाइब्रेशन भी कुछ होता है, एनर्जी भी कुछ होती है, मतलब कि चीज़ों को फॉलो करते जा रही थी, ठीक है। हर एक चीज़ को फॉलो कर रही थी, हर एक टेक्निक्स वगैरह फॉलो कर दी, लेकिन वाइब्रेशन का मतलब ही नहीं पता था कि खुश रहना भी इम्पॉर्टेंट है, हाई वाइब्रेशन में रहना बहुत ज़रूरी है, तभी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। जब तक मतलब नेगेटिव रहा करती थी, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन डाउन थी, तब तक लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे नेगेटिव लोग आए, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें आई, जिसने और ज़्यादा वाइब्रेशन को डाउन कर दिया, ठीक है। जब हाई वाइब्रेशन में आई, चीज़ों को मतलब समझा मैंने कि वाइब्रेशन होता है, ये एक एनर्जी कुछ काम करती है। तो जब मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, अपनी वाइब्रेशन को हाई करना शुरू किया, मतलब अपने को खुश रखना शुरू कर दिया, तब मेरी लाइफ में अच्छी अच्छी चीज़ें आने लग गई, अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छी अच्छी परिस्थिति, गुड न्यूज़ आना, मनी मैनिफेस्ट करना, रिश्तों में सुधार, है ना। बहुत सारी मिरेकल्स लाइफ में हुए। मतलब मैं सोचती हूँ, जो पहली वाली लाइफ सोचती हूँ यार, पहले मतलब कितनी बड़ी गलती करते, समझ में नहीं आता। लेकिन होता ये है कि जब आप चीज़ों में बहुत गहराई से घुस जाते हो, तो आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होने लग जाता है। तो सेम यही मेरे साथ भी हो रहा था। तो मैं अपनी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए क्या करती हूँ, मैं मतलब अपनी वाइब्रेशन को एकदम से बच्चों की तरह ख्याल रखती हूँ अपना, मतलब इस तरह से अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखती हूँ जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, कि अगर थोड़ी सी वाइब्रेशन, लगता है कि 24 आवर्स भगवान ने हर किसी को दिए, ठीक है, लेकिन उन 24 आवर्स में इंसान बिल्कुल हाई रहे, बिल्कुल खुश रहे। मतलब होता है कि दिन भर में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, बच्चे हैं भाई, परिवार है, जॉब है, सर पे बॉस बैठा है ना, बॉस के ताने सुनने हैं, मतलब बच्चों का, परिवार, हर एक चीज़ को बहुत मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन हर किसी के पास है, मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, घर है, परिवार है, बच्चे हैं, ठीक है, बुटीक का काम है, हर एक चीज़ है, लेकिन मैं उन चीज़ों को बहुत खुशी खुशी से और हाई वाइब्रेशन के साथ मैनेज करती हूँ। लेकिन मैं क्या क्या चीज़ें फॉलो करती हूँ, ठीक है। जब भी मुझे लगता है कि मतलब ना, मैं थोड़ा सा इतना सा डाउन जा रही हूँ, मतलब मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी फीलिंग्स का ख्याल रखना चाहिए, मेरी वाइब्रेशन थोड़ा सा लो हो रही है, तो उस टाइम पर मैं बहुत सारा जंपिंग करती हूँ, बहुत सारा, मतलब ज़ोर ज़ोर से जंपिंग करती हूँ उससे मेरी वाइब्रेशन ना बहुत ज़्यादा हाई होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा फील होते है एकदम से, अलग तरह की बॉडी एक तरह से अलग तरह से रिएक्ट करती है, अलग तरह की वाइब्रेशन होती है। और दूसरा, मैं डांस करती हूँ। मेरी वाइब्रेशन को जो सबसे ज़्यादा हाई करता है वो है डांस। चाहे आपको डांस करना पसंद हो या ना हो, लेकिन इसे अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लीजिए, क्योंकि डांस करने से आपकी बॉडी में हैप्पी हार्मोन्स बनते हैं। एक तरह से जब आप डांस करते हो, यूनिवर्स को बता रहे हो कि मैं डांस कर रही हूँ, तो यूनिवर्स बताते हैं इसको किस बात की खुशी है, किस बात की इतना डांस करी, तो आपकी लाइफ में वो और सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देने लग जाता है, जिससे आप और ज़्यादा खुश होने लगते हो, ठीक है। जोर जोर से अफर्मेशंस बोलना, एक ही अफर्मेशन को 10 से 15 बार बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना, जब तक वो फीलिंग्स ना आने लग जाए, जब तक घूस बम्स ना आने लग जाए। मतलब खुद के साथ बैठना, ठीक है, खुद के साथ वक्त बिताना, खुद से बातें करना कि आखिर चल क्या रहा है, कौन सी बात डिस्टर्ब कर रही है, कौन सी बात परेशान कर रही है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त अपने साथ बिताती हूँ। एक कमरा है, वहाँ पर मैं दिन भर अपने साथ रहती हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे ये करना चाहिए। मतलब मैं अपने माइंड को कमांड देती रहती हूँ कि नेक्स्ट क्या, आगे क्या करना है, अभी ये कर लिया, और वाइब्रेशन को और हाई करने के लिए क्या करना होगा। मैं अपने माइंड को इस तरह से कमांड देती हूँ।
तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाती है कि भाई ये देखना चाहिए, ये करना चाहिए, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन को हाई कर, जैसे एक्सरसाइज वगैरह हो गई, एक्सरसाइज मैं हमेशा करती हूँ, डीप ब्रीदिंग हो गई, अनुलोम विलोम हो गया, ये सारी चीज़ें मैं बहुत मतलब आपकी वाइब्रेशन को, आपका फोकस बढ़ा देती है, आपकी वाइब्रेशन को हाई रखती है। और इन एक्सरसाइज, ये डीप ब्रीदिंग के जो फ़ायदे हैं आप खुद देख सकते हो, आपको मिल जाएंगे कि इतने ज़्यादा फ़ायदे होते हैं इसके। तो वाइब्रेशन को हाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तभी आपको लाइफ को जीने में भी मज़ा आता है, आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, अपने आसपास का माहौल अच्छा लगता है, मतलब आपको ऐसा लगता है ना कि अब अच्छा लग रहा है जीवन में, कुछ तो नया हो रहा है, कुछ तो बदलाव हो रहा है लाइफ में। तो वाइब्रेशन को इस तरह से हाई रखिए, डांस कीजिए बहुत सारा, जंपिंग कीजिए, मतलब बच्चों की तरह जीने लग जाइए। जब मैं अपने बच्चों को देखती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ अपने बच्चों से, क्योंकि एक तरह से मेरे बच्चे भी मेरी वाइब्रेशन को हाई करने में बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। जब मैं उनके साथ वक्त बिताती हूँ, जब मैं मतलब उनके साथ खेलती हूँ, मस्तीखोरी करती हूँ, तो मेरी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। जब उनकी शरारतें देखती हूँ, मतलब जब मुझे इस तरह की हरकतें करते हैं, शरारत करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब और ज़्यादा वाइब्रेशन को हाई कर देता है। बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताइए, है ना। जो मतलब आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि मेरी वाइब्रेशन को ये चीज़ हाई करती है, आपको गाना गाना अच्छा लग सकता है तो गाना गाइए, डांस कीजिए, खेलना अच्छा लगता है तो खेलिए, जो आपका कोई भी फेवरेट वाला खेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसको करिए। आपकी वाइब्रेशन मतलब ये ख्याल रखो ना कि कैसे ना कैसे करके मुझे अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। एक एक घंटे का कमिटमेंट ले लो खुद से कि अभी जितना भी टाइम हो रहा है, तो सपोज अभी 11 बजे हैं, तो 11 बजे से लेकर मुझे 12 बजे तक चाहे कुछ भी हो, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखना है। चाहे कुछ भी हो, चाहे मैं छोटी छोटी कुछ भी करूं, खेल लूं, डांस कर लूं, गाना गा लूं, खुद से बातें कर लूं, सेल्फ लव कर लूं मिरर के सामने। और सेल्फ लव तो आपकी वाइब्रेशन को ऑटोमेटिकली हाई कर देता है। चाहे कितनी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आपके सामने क्यों ना आ जाए, आपको वो चीज़ ना इतनी सी लगती है, छोटी सी, आपको लगता है कि यार मेरे सामने ये चीज़ है क्या, है ना। आपको मतलब आपकी वाइब्रेशन को मतलब हाई करके रखती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि नहीं, इन चीज़ों से मैं खुद को परेशान नहीं कर सकती, खुद की वाइब्रेशन को नुकसान नहीं कर सकती, खुद की सोल को परेशान नहीं कर सकती हूँ। तो बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है सेल्फ लव। जब सेल्फ लव आपका हाई होता है ना, तो आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आपके जो अंदर की जो खुशी है वो बाहर छलकती है। जो आपके चेहरे, जो आपकी मतलब आपकी जो सोल खुश होती है ना, वो बाहर छलकता है कि आपके चेहरे का ग्लो, आपके चेहरे की चमक, स्माइल, आपका रिलैक्सपन, है ना, वो सारी चीज़ें आप बाहर छलकती है। तो इस तरह से वाइब्रेशन को हाई कीजिए, ढेर सारी चीज़ों को फॉलो कीजिए, मतलब ढेर सारी चीज़ें मीन्स कि आप ये सारी रिचुअल्स को फॉलो कीजिए। डांस कर लिया, जंपिंग कर ली, भजन सुन लिया, है ना, वाइब्रेशन को हाई करता है। इन सारी चीज़ों को आपको करना होता है। टेक्निक्स के पीछे मत भागो, वाइब्रेशन के पीछे भागो कि वाइब्रेशन का ख्याल रखना है, भी वाइब्रेशन पे काम करना है, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। लाइफ बहुत इजी है, इसको इतना सीरियसली मत लिया करो, ठीक है। सो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, राधे राधे, लव यू ऑल।